हाँ जी। तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायैः दर्पण तलेव सकला प्रतिपदति पदार्थ मालिका यत्र। पुरुषा सिद्धि उपाय ग्रंथ 22 परिचय की चर्चा होने के बाद अब 209 ग्रंथ में वो श्लोक में क्या बोल रहे हैं? मोक्षाभिलाषी को निरंतर रत्नत्रय का सेवन करना चाहिए। पेज 466 है। हाँ 466 पेज है और श्लोक नंबर है 209। हाँ जी। स्थायी शिव वांशक ग्रही को भी सतत सेवनीय ही सम्यक रत्न त्रय प्रति समय चाहे पले वह विकल ही चाहे पले वह विकल ही। क्या बोल रहे हैं? जो घर में रह रहा है ऐसे श्रावक को भी क्या करना चाहिए? रत्नत्रय का सेवन करना चाहिए। इस प्रकार पूर्वोक्त रत्नत्रयम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप रत्नत्रय एक देश भी अविनाशी मुक्ति के चाहने वाले ग्रस्त को निरंतर हर समय सेवन करना चाहिए। क्या कह रहे हैं? रत्नत्रय का सेवन करना चाहिए का क्या अर्थ है? इसमें 2-3 मैसेज आ रहे हैं। रत्नत्रय का सेवन करना चाहिए अर्थात मैं क्या स्वरूप आत्मा हूँ। आत्मा का सेवन करना चाहिए, क्योंकि शुद्धात्मा के आश्रय से ही रत्नत्रय की प्राप्ति होती है ना। तो वो कार्य की तरफ से कहा जा रहा है कि रत्नत्रय का सेवन करना चाहिए। जब भी चर्चा कार्य से चले तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, तुरंत कारण दृष्टि सो सम्यक दृष्टि। और इसमें बहुत लॉजिक लगा सकते हैं कि रत्नत्रय का सेवन कैसे होएगा। रत्नत्रय तो स्वयं पर्याय रूप भाव है ना। पर्याय तो एक समय की है, तो पर्याय का लक्ष्य कैसे किया जा सकता है? तो रत्नत्रय का सेवन अर्थात आत्मा का सेवन एकार्थवाची है, ये समझना। आई बात समझ में? भैया बहुत पैसा कमाना चाहिए, तो पैसा कैसे कमाया जाता है? कि शॉप पे बैठना चाहिए, ऑफिस जाना चाहिए, उसका यही अर्थ है ना। ऐसा अब यहाँ मैसेज क्या है? दूसरा मैसेज क्या है कि मुक्ति के चाहने वाले को, जो मुक्ति को चाहते हैं अर्थात जो सर्व से छूटना चाहते हैं। मुक्ति अर्थात छूटना। किससे छूटना? दुखों से छूटना। जो दुख से छूटता है वो कर्मों से छूट जाता है। जो कर्मों से छूटता है वो संसार से छूट जाता है, और जो संसार से छूटता है वो शरीर से भी छूट जाता है। समझ आई बात? जन्म मरण नहीं होता है। हाँ, उसका जन्म मरण नहीं होता ऐसा। तो कह रहे हैं गृहस्थ को भी निरंतर हर समय सेवन करना चाहिए। हैं? गृहस्थ मतलब जो घर में रह रहा है, शरीर वो सब नहीं, वो तो एकदम व्यवहार से कथन करेंगे। गृहस्थ मतलब ऐसा जीव जिसको 2 कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता है, ऐसा जीव है गृहस्थ जीव। दीदी एक कषाय का भी अभाव मान सकते हैं ना। हाँ, वो चर्चा आएगी आगे, अभी आएगी बात भी, वो तो पॉइंट आना ही है। और अपन तो एक कषाय चौकड़ी के अभाव का क्यों, अपन तो तत्व निर्णय भी इसमें गर्भित करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। हाँ ऐसा। तो मैंने पहले गुणा
हाँ, पूरी जिनवाणी किसके लिए है? उनके माध्यम से पूरी जिनवाणी अपने लिए है। अपने एक पर भी पहले कुछ गुण, लागू पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा? पहले 22 गुण परिचय था। अपने ऊपर लागू पड़ते कि नहीं पड़ते? हाँ जी। अपने अपने जहाँ पे ऐसे समिति है, एरिया समिति हमको लागू पड़ती कि नहीं पड़ती? पढ़ती है। चाहे जैसे दौड़े चले जाओ, सभी सभी आशा समिति लागू। हमको लागू पड़ती कि नहीं पड़ती? जो जहाँ पर हाँ, हम, समिति शब्द हमारे लिए यूज नहीं होएगा, लेकिन उसका अंशतः है अपने अपने लेवल पे का आशा भाव। समिति, हाँ, तो उसको धारण करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। हाँ जी। ऐसा बोलना चाहिए, हित मित प्रिय वचन बोलना चाहिए, हमको भी बोलना चाहिए, ठीक है। है ना? ऐसा देखो, अन्यमति बोल के चले गए, क्या बोला? ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा कोय, औरन को शीतल करे आप वो शीतल। हाँ जी। ऐसी वाणी बोल, कर्कश वाणी नहीं बोलना चाहिए, कठोर वचन नहीं बोलना चाहिए, है ना? तो ऐसा सब बात आती है। तो क्या बोल रहे हैं कि गृहस्थ को हर समय सेवन करना चाहिए, हर समय। तो उपदेश तो ऐसे ही आएगा हर समय, है ना? एक उपदेश शैली होती है, एक वस्तु स्वरूप होता है। उपदेश की शैली में तो ऐसा बोलेंगे हर समय सेवन करना चाहिए, तो हर समय सेवन तो अनंत भगवान करते हैं, सिद्ध भगवान करते हैं हर समय सेवन। हरी बात समझ में? भैया जिस बच्चे को अच्छे नंबर लाने उसको 24 घंटे पढ़ना चाहिए, तो उपदेश तो ऐसे ही आते हैं। हाँ जी। इन सब बातों को हमारे को ध्यान में रखना। ऐसे लोग, बहुत लोग बोलते हैं ना, हर समय चले, तो चिंतन हर समय चले। अरे चिंतन अब हर समय कैसे चलेगा? पहले गुण स्थान, चिंतन चलता है सम टाइम, निर्णय होता है एक बार। हाँ, निर्णय होता है वन टाइम, और निर्णय से काम चलता है। हाँ जी। पहले आपको भेजा है, अभी यहाँ पे समय सार जी में 42 नंबर श्लोक पर चर्चा चल रही है, तो उसमें लक्षण लक्ष्य की बात आई है। तो लक्षण लक्ष्य की बात आने के कारण अमित भैया जी ने जो लक्षण लक्ष्य का एक ऐसे लिखा था, गोष्ठी में उनका वक्तव्य था, हस्तिनापुर वाली गोष्ठी में, तो वो उसकी कल 2 दिन से उसी की रीडिंग की, पूरे ऐसे की, है ना? तो उसमें लास्ट में बहुत अच्छी बात आई, क्या? कि जैसे कोई बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना, जैसे कोई बच्चा पढ़ता तो नहीं हो, है ना, और या तो ऐसा भय रखे कि मैं फेल हो जाऊंगा, मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, तो भैया तू पढ़ता ही नहीं है ना, अब फेल तो नहीं हो जाऊंगा। और या फिर दूसरा, मेरे नंबर बहुत अच्छे आ जाएं, तो कह रहे ये दोनों बातें तेरी मिथ्या हैं। हाँ जी। दोनों ही पढ़ता तो बातें है नहीं। मिथ्या हैं, कि मेरे बहुत अच्छे नंबर आ जाएं ये भी मिथ्या है, और मैं फेल नहीं हो जाऊं ऐसा भय भी मिथ्या है, दोनों बातें मिथ्या हैं। फेल होगा ही। हाँ, ऐसे तत्व निर्णय से रहित जीव, है ना, या तो ऐसी वांछा करे कि अरे राग द्वेष नहीं हो, राग द्वेष नहीं हो, और या फिर ऐसी वांछा करे कि मुझे शुद्ध पर्याय प्रकट हो जाए, मेरे परिणाम नहीं बिगड़े, तो तेरी दोनों ही बातें मिथ्या हो गई। बहुत बढ़िया दीदी। समझ आई बात? हम्म। यहाँ तत्व निर्णय पूर्वक, फिर भी यहाँ पे पूरी केमिस्ट्री, कि चौथे गुण स्थान में क्या क्या हो सकता है, पांचवें गुण स्थान में क्या क्या हो सकता है, छठवें सातवें गुण स्थान का क्या स्वरूप है, सारा कुछ पहले गुण स्थान में सीख के ज्ञान निश्चिंत निर्भर है, तत्व निर्णय पूर्वक निश्चिंत निर्भर। जो निर्णय पूर्वक निश्चिंत निर्भर है, समझना उसकी कर्म रेखा बदलेगी। आप लोग को पहले भेजा था और अभी फिर से भेज देंगे, ठीक है? ठीक उसका है। एकदम गंभीरता से स्वाध्याय करना सब लोग, नहीं तो एक दिन अपन उसको ऐसी रीड करेंगे, जैसे यहाँ 2 दिन में उसकी रीडिंग हुई पूरी, हाँ जी। है ना, हाँ जी। तो अपन यहीं पे करेंगे, तो बहुत अच्छा है, ऐसे एकदम शानदार।
ये ठीक है। उपयोग लक्षण के माध्यम से कैसे गायक लक्ष्य के स्वरूप को जानकर कैसे मोक्ष मार्ग प्रकट होता है, पूरी विधि है, बहुत बढ़िया, शानदार। क्या सुंदर। ठीक है, हाँ जी। देखो अभी यहाँ क्या कह रहे हैं, अर्थ। इस प्रकार यह सम्यक दर्शन ज्ञान चारित रूप रत्नत्रय प्रति समय ग्रस्त शावक को भी यदि सर्वदेश पालन न हो सके तो एक देश ही निरंतर अविनाशी मोक्ष का इच्छुक होते हुए पालन करना चाहिए। यदि आप मोक्ष के इच्छुक हो तो आपको क्या करना चाहिए? तो क्या पहले सर जी में अभी श्लोक नंबर 185 84 है, शायद मिस हो रहा है, उसमें जो मोक्ष का इच्छुक है उसको क्या सेवन करना चाहिए? मैं तो सदा शुद्ध चैतन्य में एक परम ज्योति ही हूँ, सदा हूँ। हाँ जी, ये निश्चय करना निरंतर चाहिए। सेवन करना चाहिए का क्या अर्थ है? मैं हूँ सदा का। हूँ, उपयोगात्मक निरंतर नहीं होएगा। हाँ जी। क्या बोला? उपयोगात्मक निरंतर नहीं होगा। उपयोगात्मक तो इधर हो गई। अंतर मुहूर्त हो जाए तो केवल ज्ञान हो जाए। क्या बोला? उपयोगात्मक तो एक अंतर मुहूर्त हो जाए तो केवल ज्ञान हो जाए, हाँ जी। नहीं। ऐसा। तो यह निरंतर का क्या अर्थ है कि ज्ञान निर्णय करके निश्चिंत निर्भय। क्या मैं तो सदा खाते पीते उठते बैठते जो परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, पूजा पाठ स्वाध्याय व्रत नियम संयम भक्ति, मैं तो सदा शुद्ध एक चैतन्य में परम ज्योति ही हूँ, सदा हूँ, है ना। इस पूर्वक जो रत्नत्रय प्रकट हुए, अब वो वीतराग प्रणति चल रही है निरंतर। यहाँ पर आपको फिर से अगेन टारगेट दिया जा रहा है। क्या टारगेट दिया जा रहा है? कि पूर्ण आराधन बिना मुक्ति वधु बढ़ती नहीं। इसलिए जो मोक्ष के इच्छुक हैं, जो भी मोक्ष के इच्छुक हैं, उन्हें क्या करना चाहिए कि रत्नत्रय का सेवन करना चाहिए। दूसरे दूसरे परिणाम होंगे कदाचित, तो फिर अरे मुझे तो रत्नत्रय का सेवन करना चाहिए, तो शुद्धात्मा हूं, ऐसा एक तरह से मोटिवेशनल गाथा है ये श्लोक, है ना। मुनि के तो रत्नत्रय पूर्ण रूप से है भावार्थ। अब देखो कितने कथन आते हैं ऐसे तरह तरह के। मुनि को रत्नत्रय पूर्ण है कि अनंत भगवान को पूर्ण हुए हैं? रत्नत्रय की पूर्णता हुई और मोक्ष प्रकट हुआ। 3 चौकड़ी का भाव है ना, हाँ, इसलिए पूर्ण का। तो इसलिए वो प्रचुर मात्रा में है ना। अब संजुलन मात्र शेष है, करोड़ का कर्जा चुका दिया, अब 2 रुपए का कर्जा बचा है, तो उसको कितना कर्जदार कहेंगे? अरे भैया पूरा ही चुका दिए। समझ आ रही बात? वो एंगल है, लेकिन बात को जो न हो उस बात को समझना चाहिए। ये भी समझना चाहिए कि ये क्यों कह रहे हैं कि मुनिराज को तो रत्नत्रय पूर्ण रूप से है ना। पूर्णता तो 12वें गुण स्थान में होगी और तुरंत 13वां गुण स्थान प्रकट हो जाए, ऐसा। किंतु गृहस्थ श्रावक संपूर्ण रत्नत्रय का पालन नहीं कर सकता, रत्नत्रय का पालन नहीं कर सकता, अर्थात उसको 3 कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता प्रकट नहीं हो पा रही है, इसलिए उसे एक देश पालन करना चाहिए। किसी भी दशा में उसे रत्नत्रय से विमुख नहीं होना चाहिए। अपना लक्ष्य एकदम सामने, हर समय यही सुख रूप है, यही सुख का कारण है ना। और इसकी पूर्णता हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है, मेरी परिणति में भी रत्नत्रय की पूर्णता हो, इस संसार समुद्र का अभाव हो, जितनी कषाय का सद्भाव है अभी उनका भी अभाव हो, है ना।
खटकती है राग आदि प्रणति, विकारी विश्वास है शीघ्र ये भी मिटेगी, स्वभाव के सन्मुख कैसे टिकेगी। तो बारंबार स्वभाव का आश्रय। वो कह रहे हैं अमृतचंद आचार्य देव, मेरी प्रणति संजुलन संबंधी मेरी प्रणति मोह के उदय से मैली हो रही है। इस समय सार की टीका करने का भाव मैं ये चाहता हूँ मुझे पूर्णता की प्राप्ति हो। ये सारे मैसेज हैं यहाँ। ठीक है, रत्नत्रय से विमुख नहीं होना चाहिए क्योंकि वह रत्नत्रय ही मुक्ति का कारण। रत्नत्रय मुक्ति का कारण है, 28 मूल गुण नहीं। क्या बोला? कौन है मुक्ति का कारण? रत्न 28 मूल गुण तो राग है। हाँ, रत्नत्रय मुक्ति का कारण है, 28 मूल गुण मुक्ति का कारण नहीं है। ऐसा मुनि का रत्नत्रय महाव्रत के योग से साक्षात मोक्ष का कारण है। सुनो ध्यान से, मुनिराज के रत्नत्रय और ये महाव्रत का जो योग है ये साक्षात मोक्ष का कारण है। और श्रावक का रत्नत्रय अणुव्रत के योग से परंपरा मोक्ष का कारण है। अर्थात जिस श्रावक को सम्यक दर्शन हो जाता है उसका अल्प ज्ञान भी सम्यक ज्ञान और अणुव्रत भी सम्यक चारित्र कहा जाता है। इसलिए रत्नत्रय का धारण करना आवश्यक है। अब यहाँ पे क्या समझना चाहिए कि अणुव्रत भी परंपरा से अर्थात जो दो कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता है वो तो मोक्ष का ही कारण है ना। अब वो जो दो कषाय चौकड़ी का जो सद्भाव है उस सद्भाव से पुण्य बंद हो रहा है और ये वीतरागता की वृद्धि नहीं हो पाई, है ना। तो वो जो शेष कषाय में जो बंद हो रहा है तो उसके फल में उसको अन्य गतियों में जाना होगा। अगर पूर्णता नहीं हो पाई, यहाँ रत्नत्रय की पूर्णता नहीं हो पाई तो अणुव्रत भी क्या कह रहे हैं, अणुव्रत भी परंपरा से मोक्ष का कारण है। उसमें दो एंगल लेना है इसमें। क्या जो वीतराग प्रणति है वो तो मोक्ष का ही कारण है और उसके साथ में रहने वाला जो शेष राग है दो कषाय संबंधी, है ना, और यहाँ आयु पूर्ण हो गई तो उसके फल में उसको अन्य अन्य गतियों में जाना होगा। लेकिन चूंकि वीतरागता साथ में है ना, फिर वहां से छूटकर फिर वापस रत्नत्रय का सेवन करके रत्नत्रय की वृद्धि होके और फिर ये महाव्रत का पालन होके मोक्ष चला जाएगा। तो इस एंगल से क्या करें, परंपरा से मोक्ष का कारण, लेकिन वो भी मोक्ष जाएगा और मुनिराज तो साक्षात ही चले जाएंगे। अरे बात समझ में, ये मुनि बन गए तो ये भी चले जाएंगे और ये मुनि नहीं बन पाए तो परंपरा से मोक्ष का हेतु बन जाए, ऐसा। ठीक है, ये अर्थ है उसका। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि जो श्रावक है उसको अल्प ज्ञान भी सम्यक ज्ञान है और अणुव्रत भी सम्यक चारित्र कहा जाता है। अब ये अणुव्रत सम्यक चारित्र मतलब दो कषाय निश्चय अणुव्रत की बात, व्यवहार अणुव्रत को सम्यक चारित्र नहीं कह रहे। जो निश्चय अणुव्रत है दो कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता है वो सम्यक चारित्र है, उनको भी सम्यक चारित्र है। इसलिए रत्नत्रय का धारण करना आवश्यक। अब बात आ गई चौथे गुण स्थानवर्ती की कि उनको रत्नत्रय नहीं है। अरे जहाँ सम्यक दर्शन होता है सम्यक ज्ञान होता है वह सम्यक चारित्र होता ही होता है, सम्यक ज्ञान भी होता ही है। हाँ, तीनों है, तीन परिणतियां एक साथ तो उत्पन्न होती हैं। कह रहे हैं अनंत गुणों की शुद्ध पर्याय प्रकट होती है, सर्व गुणांश ते सम्यक। ऐसा नहीं होता कभी सम्यक दर्शन हो जाए सम्यक ज्ञान हो जाए और मिथ्या चारित्र रहे, भले ही उसको अविरति है, अभी उसको संयम नहीं दिखाई दे रहा,
असंयम है, लेकिन चतुर्थ गुण स्थान वर्ती जीव को भी रत्नत्रय प्रकट है। यदि आप चौथा गुण स्थान किस, ये बहुत चर्चाएं पहले चली, आज अपने पास तो बिल्कुल शुद्ध माल है आज तो। है जी। लेकिन अपन से पूर्व इन लोगों ने, सबने बहुत मेहनत की है इन चीजों पर। चौथे गुण स्थान में सम्यक चारित्र होता है कि नहीं होता? सम्यक चारित्र तो मुनिराज को ही होता है। शावक को अणुव्रत होते हैं, वो तो अविरति है। तो सम्यक दृष्टि तो है, पर सम्यक चारित्र नहीं है। तो ऐसा हो सकता है सम्यक दृष्टि और सम्यक चारित्र नहीं, भले ही अंश मात्रा में है। देखो, एक करणान योग का एंगल है और एक द्रव्यान योग का एंगल है, ये बहुत समझने की बात है। करणान योग में क्या बोलेंगे कि भैया अनंतानुबंधी का अभाव हुआ है, बस 3 कषाय चौकड़ी का सद्भाव। चरणान योग क्या बोलेगा कि कुछ नहीं, बाहर से तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, न विषय भोग छूटे हैं, न त्रस स्थावर हिंसा से विरक्त है। चरणान योग ऐसा बोलेगा। लेकिन द्रव्यान योग पता क्या बोलेगा? द्रव्यान योग कहेगा कि मिथ्यात्व चला गया और मिथ्यात्व के साथ अनंतानुबंधी चली गई, सब चला गया, सब चला गया। ये द्रव्यान योग ऐसा कहेगा। समझ में आ रही है? अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन संबंधी जो राग है ना, वो कुछ नहीं है, वो तो सम्यक दृष्टि के भोग भी निर्जरा के कारण है। ये द्रव्यान योग की शैली है, क्योंकि मूलभूत मिथ्या चला गया। जो आज तक जो 100 पर एकत्व दर्शन था, वो 2 द्रव्यों में, 2 भावों में, स्वभाव और परभाव में भेद विज्ञान हो जाना, ये बहुत बड़ी बात है। उसने अपूर्व कार्य किया है, अपूर्व कार्य। कर्ण लब्धि में चढ़ना क्या है? अपूर्व करण, अपूर्व करण हो रहा है। तो अब जो शेष राग है तो अगर कुछ नहीं है, वो तो उसकी इतनी ताकत नहीं है कि वो संसार में रुला दे। वो अनंत बंध का हेतु नहीं है। तो जहां अनंतानुबंधी गई, वहां सब गया। एक एंगल ये है अध्यात्म का एंगल। और कर्णान योग डॉट टू डॉट बात करेगा, और चरणान योग बाहर से देखेगा। समझ में आ रही है बात? तो जहां जैसी जो विवक्षा चल रही हो, उसको वैसा भली भांति स्वीकार करना चाहिए। उसमें 2 अनुयोगों में विरोध नहीं है, 2 अनुयोगों में विरोध नहीं होता। अलग अलग अनुयोग की अलग अलग कथन पद्धति है, उसको भली प्रकार से समझना चाहिए। अब देखो, रत्नत्रय की बात चल रही है ना, तो अब यहाँ पे निश्चय व्यवहार रत्नत्रय का स्वरूप कह रहे हैं कि व्यवहार रत्नत्रय क्या है और निश्चय रत्नत्रय क्या है। अपनी पहले बहुत बार चर्चा हुई है, आपको बिल्कुल भली प्रकार से ख्याल में होना चाहिए, ऐसी हम आशा करते हैं। निश्चय रत्नत्रय, निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चार, है ना? ये निश्चय रत्न। सम्यक दर्शन मतलब क्या? मैं आत्मा हूं ऐसा विश्वास, मैं आत्मा हूं ऐसा ज्ञान, और आत्मा में रमणता, आत्मा में स्थिरता, या कहो अविनाशी स्वरूप का ज्ञान, अविनाशी स्वरूप का विश्वास और अमरता का आनंद। धर्म की चर्चा चली ना अपनी बहुत, धर्म को आनंद से जोड़ना, सुख से जोड़ना, है ना? तो ये आनंद, निश्चिंता, निर्भरता, ये सम्यक चारित्र, ये निश्चय रत्नत्रय। 6 डाला की भाषा में बोलो तो परद्रव्यंत भिन्न आपकी रुचि, हाँ, ये सम्यक दर्शन। और आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला, अपने रूप को जानना कि मैं चैतन्य रूप हूँ, बिन मूरत चिन्ह मूरत अनूप, है ना? ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। और आप रूप में लीन भेद, स्वरूप में ही लीनता, स्थिरता, सो सम्यक चारित्र, ये निश्चय सम्यक चारित्र। ये आनंद रूप पर्याय है ना, निश्चिंता, निर्भरता, टेंशन लेस, है ना? ये मुक्ति का मार्ग है, ये निश्चय मुक्ति का मार्ग।
अब इसका हेतु, इसका निमित्त, इसका सहकारी कारण है ना, तो इसको व्यवहार रत्नत्र कहते हैं, जो रत्नत्र तो है नहीं। रत्नत्र तो रत्नत्र है नहीं, परंतु उपचार से, सहकारी होने से, या निमित्त होने से, या पूर्व में होने से, अनेक अपेक्षाएं से बात की जा सकती है, उसको व्यवहार रत्नत्र कहते हैं। अर्थात जो रत्नत्र तो है नहीं, ख्याल में रखें। तो व्यवहार रत्नत्र क्या है? तो व्यवहार रत्नत्र में सबसे पहले श्रद्धा गुण की पर्याय से, ये सम्यक दर्शन है। सच्चे देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा। बहुत बढ़िया। हाँ, अब ये अब इसमें 3-4 कैटेगरी बनेंगी। सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा, तत्वों की, फिर तत्व हाँ, शब्द उन्होंने 6 द्रव्य 7 तत्व बताए, तो 6 द्रव्य 7 तत्व की श्रद्धा, ठीक है, इनका विश्वास। हाँ, 6 द्रव्य हैं, 7 तत्व हैं। सबसे पहले तो सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञ भगवान ने स्वरूप बताया है, दिव्य धनी में दिव्य आत्मिक तत्व बताया है, ये विश्व 6 द्रव्यों से निर्मित है, ये सत्य बात है। 7 तत्व का स्वरूप, और जब 7 तत्व को जानने का अर्थ क्या है कि 100 पर भेद विज्ञान, मैं जीव हूं और बाकी अजीव आशा बंध संवर निद्रा मोक्ष ये मेरा स्वरूप नहीं, मैं जीव तत्व हूं। ये 100 पर का भेद विज्ञान चल रहा है ना, ऊहापोह कहो, डिसीजन मेकिंग कहो, विचार कहो। अब एक रूप निर्णय हुआ, एक रूप निर्णय है ना, तो एक रूप निर्णय होने के बाद अब जो योग्यता प्रमाण, अब इस निर्णय पूर्वक ये सम्यक दर्शन प्रकट होगा। जिसके पास ये नहीं तो उसके पास ये भी नहीं। समझ आई बात? लेकिन ये हो तब तक रत्नत्र नहीं, ये इसका कारण कहा जाता है। इतना श्रद्धान हो और इस श्रद्धान का से भी भिन्न ये आत्मा का श्रद्धान, तो रत्नत्र सम्यक दर्शन। समझ आ रही है बात? ऐसा तो ये पूर्वचर व्यवहार से इसको व्यवहार कहेंगे, या जिसके पास सम्यक दर्शन है तो उसको इन सब की भी श्रद्धा होती है, तो ये निश्चय सम्यक दर्शन और ये व्यवहार सम्यक दर्शन। समझ आ गई बात? अब ऐसे ही ज्ञान में लगेगा, मैं आत्मा हूं ऐसा ज्ञान सम्यक ज्ञान, और इससे पूर्व देवशास्त्र गुरु का ज्ञान, 6 द्रव्य 7 तत्व का ज्ञान, स्वपर भेद विज्ञान, और फिर मैं आत्मा हूं, आप रूप को जान पनो सो। ठीक है, अब सम्यक चारित्र। अब जब ये ज्ञान ये देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान हो रहा है तो चारित्र की परिणति में उनके प्रति राग भक्ति उत्पन्न हो रही है, हो ही रही है ऑटोमेटिक। कल परसों भी जो अपनी चर्चा चली, अब वो 6 द्रव्य 7 तत्व का निर्णय जब हो रहा है तब चारित्र की परिणति में क्या हो रहा है? पाप भाव नहीं, अपने आप ही शुभ भाव है, वो ऑटोमेटिक, बिना किए कोई दया दान कुछ एक्टिविटी कुछ नहीं हो रही, लेकिन वो शुभ परिणाम है। हम शुभ परिणाम को किसी क्रिया से जोड़ते हैं, है ना। और स्वपर भेद विज्ञान में भी फिर जो अकेले आत्म ज्ञान के भी जो विकल्प चल रहे हैं, देवशास्त्र गुरु का भी लक्ष्य छूट गया, 7 तत्व का भी लक्ष्य छूट गया, अब अकेला अंतर जल चल रहा है, मैं तो ज्ञायक हूँ। इस समय भी चारित्र की परिणति में अति मंद शुभ राग उत्पन्न हो रहा है, अति मंद, ऑटोमेटिक। वो कोई कर नहीं रहा, ज्ञान तो अप्रोच कर रहा है ज्ञायक को, और चारित्र की परिणति में मंद कषाय। ठीक है, तो इन तीनों को क्या बोल रहे हैं? व्यवहार रत्नत्र। अब इसमें से लगा लो, व्यवहार से रत्नत्र, ये मूल रत्नत्र तो ये है। ठीक है, इनका हेतु होने से, इनके सहचारी होने से इसको व्यवहार से संज्ञा मिलती है। अब जब भी अनुभूति होती है, जब भी
एक बार अनुभूति हो गई तो अब क्या होगा, अभी भी उसको देव शास्त्र गुरु को श्रद्धान ज्ञान उनकी विनय बहुमान भक्ति बनी रहती है। सम्यक दर्शन होने पर भी दो कषाय चौकड़ी के अभाव की बीतरा होता हो गई, उनको भी देव शास्त्र गुरु का बहुमान बना रहता है, उनको भी 6 द्रव्य 7 तत्व की श्रद्धा बनी रहती है। और जब भी आत्मा को अप्रोच करेंगे वो इसी विधि से, फिर वही मैं ज्ञान स्वरूप ही हूँ, तो फिर ये व्यवहार रत्नत्रय सामने खड़े हैं और निश्चय रत्नत्रय की प्राप्ति होती है। इनसे नहीं होती, इनसे नहीं होती, इसका भी अतिक्रम करके और स्वभाव सन्मुख होने से होती है। ये पूर्व में ये पर्याय उपस्थित होती, उपस्थित जब तक ये पर्याय उपस्थित है ना तब तक ये प्रकट नहीं होगा, और इसको भिन्न करके स्वभाव की सन्मुखता होगी, तो इनका अभाव होना पड़ेगा और निश्चय रत्नत्रय प्रकट होंगे। क्लियर है बात? हाँ जी दीदी। देखो अब पढ़ते हैं अपन यहाँ पे। 7 तत्वों की श्रद्धा करना व्यवहार सम्यक दर्शन है ना। और पेज नंबर पेज नंबर 467। ओके। 7 तत्वों की श्रद्धा करना व्यवहार सम्यक दर्शन है, और निज स्वरूप की श्रद्धा अर्थात अनुभवन स्वानुभव होना निश्चय सम्यक दर्शन, ये निश्चय सम्यक दर्शन। अब निश्चय सम्यक दर्शन 7 तत्व की व्यवहार श्रद्धा हुए बिना होता नहीं है ना, ऐसा। अब देखो जिनागम में आगम पूर्वक 7 तत्वों को का जान लेना, जिनागम में आगम पूर्वक 7 तत्वों का जान लेना व्यवहार सम्यक दर्शन है, और निज स्वरूप का भान अर्थात आत्मज्ञान वो निश्चय सम्यक ज्ञान। एकदम क्लियर है? अब देखो अब चारित्र में क्या बात आ रही है, 2 बातें आ रही हैं। अशुभ कार्यों की निवृत्ति पूर्वक, अशुभ कार्यों की निवृत्ति पूर्वक शुभ कार्यों में प्रवृत्ति करना। बहुत सावधानी चाहिए, बहुत सावधानी। जब कोई ज्ञान मंदिर जाने का ही भाव आता है, देव शास्त्र गुरु का लक्ष्य होता है, ज्ञान में लक्ष्य हुआ, उतने में ही चारित्र की परिणति में अशुभ छूट जाता। समझ आ रही है बात? ये कुछ करने की चीज नहीं है। अशुभ कार्यों की निवृत्ति पूर्वक मतलब हम खाना नहीं बना रहे, कुछ नहीं कर रहे, ऐसा नहीं कर रहे, हम मंदिर जा रहे, नहीं नहीं नहीं, हम खाना वाना बनाते ही नहीं है। क्या बोला? हम भोजन पानी बनाते ही नहीं है, वो भाव उत्पन्न होता है अकेला वहां। अब जब मंदिर जाने का भाव है तो ऑटोमेटिक भोजन का भाव उत्पन्न नहीं होगा, और बनाते तो हम ऐसे भी नहीं है। क्या बोला? क्या बोला? चरणानियों की ये शैली है अशुभ कार्यों से निवृत्ति होकर, ये कार्य की तरफ से बात ऐसे की जाती है। यहाँ पे तो जहाँ देव शास्त्र गुरु के प्रति का भाव उत्पन्न हुआ वहां अशुभ भाव रहता ही नहीं है। क्या बोल रहे हैं? बात समझ में आ रही है? अरे बोलो। हाँ जी दीदी। है ना, अशुभ कार्यों की निवृत्ति पूर्वक शुभ कार्यों में प्रवृत्ति करना, और व्यवहार उपचार के कथन है ना ऐसे, तो वो व्यवहार सम्यक चारित्र, देव शास्त्र गुरु का ज्ञान, देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, उनके प्रति भक्ति, तो ये शुभ भाव। और जब शुभ भाव हो गया तो अशुभ से निवृत्ति हो ही गई, है ना। अब क्या कह रहे हैं, ये शुभ प्रवृत्तियों से भी निवृत्त होकर
जब तक परिणति में देवशार गुरु का लक्ष्य है तब तो ऑटोमेटिक शुभ भाव चल रहा है। जब 6 द्रव्य 7 तत्व का निर्णय हो रहा है तो ऑटोमेटिक शुभ भाव चल रहा है। जो स्वपर भेद विज्ञान विकल्पात्मक भेद विज्ञान चल रहा है, इन सभी कल्प ज्ञान में ऑटोमेटिक शुभ भाव चल रहा है। शुभ भाव करने का भाव नहीं है, परंतु जब तक इनका लक्ष्य है तब तक शुभ भाव होता ही है। हाँ जी। और जैसी स्वभाव सन्मुख हुई परिणति तो वो शुभ भाव भी छूट जाता है। उसको चरणानियों की शैली में क्या बोलते हैं कि शुभ भाव को छोड़कर। तो कैसे छोड़ोगे शुभ भाव को? देखो, शुभ भाव से अशुभ भाव को छोड़ दिया है ना। अब शुभ भाव कैसे छोड़ोगे? मैं पाप तो तजा है, अब पुण्य साहब की वो जो पूजन विधान है ना उसमें लिखा है, मैं पाप तो तजा है अब पुण्य भी तजूंगा। तो पाप को कैसे तजा? कि शुभ भाव के द्वारा पाप को तजा। अब पुण्य भाव को कैसे तजूंगा? अगर वीतरागता के द्वारा पुण्य भाव को नहीं तजा तो पुण्य भाव तो खुद ही छूट जाएगा और पाप में आ जाएगा। शुभ भाव छूटने के 2 तरीके हैं। शुभ भाव छूटा और वीतराग भाव नहीं उत्पन्न हुआ तो नियम से पाप भाव उत्पन्न होगा। समझ में आ रही है बात? पंडित साहब ने शांति पाठ में लिखा है सबसे लास्ट में, क्या लिखा है? पूजा का भाव विसर्जन कर प्रभु निज स्वरूप में स्थिर हूं। पूजा का भाव विसर्जन हो और क्या करूं? निज स्वरूप में स्थिर हूं। तो एक तो ये तरीका है, और दूसरा तरीका क्या है कि पूजा का किया विसर्जन और पाप भाव में पहुंच गए। क्या बोला? पूजा का भाव किस तरह से 2 प्रकार से छूटा। एक तो निज स्वरूप में स्थिर हुआ तो पूजा का भाव छूट गया, और पूजा का भाव छूटा तो अशुभ में पाप गया। भाव में पहुंच गया। ऐसा समझ में आ रही है बात? अब तक की मूर्खता भारी, तज नीम हलाहल जहर पिया। शुभ भाव को क्या बोल रहे हैं? नीम, कड़वा, और अशुभ भाव को कह रहे हैं हलाहल जहर। अब तो प्रभु आपके समान मैं निज स्वरूप में स्थिर हूं। ये निज स्वरूप में स्थिरता होना ये सम्यक चारित्र। सो यहाँ पर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? शुभ प्रवृत्तियों से निवृत्त होकर शुद्धोपयोग रूप निज स्वरूप में स्थिर होना सो निश्चय सम्यक चारित्र है। इस तरह रत्नत्रय का संक्षेप में व्याख्यान किया। श्रावक को इसका एक देश पालन अवश्य ही करना चाहिए। बिना रत्नत्रय के किसी जीव का कल्याण कदापि नहीं हो सकता। अब ये मुनिराजों की बात है और पंचम गुण स्थानवर्ती की बात है कि नहीं, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती की भी बात है, और सुनो पहले गुण स्थानवर्ती की भी बात है। कैसे बात है कि ये अरंत सिद्ध दशा ये मोक्ष है। अरंत सिद्ध दशा क्या है? मोक्ष। इस मोक्ष का मार्ग क्या है? मोक्ष का मार्ग, मोक्ष का मार्ग क्या है? रत्नत्रय। रत्नत्रय। रत्नत्रय क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, है ना। वे पंचम गुण स्थानवर्ती को एक देश होते हैं और मुनिराज को सर्वदेश होते हैं, और चौथे गुण स्थानवर्ती को भी अंश में प्रकट हुए हैं, हाँ जी। है ना। और पहला गुण स्थानवर्ती जो तत्व निर्णय करके जिसका ज्ञान निश्चिंत निर्भर है, तो वो ये तो है मोक्ष, और ये है मोक्ष का मार्ग, और तत्व निर्णय है मार्ग का भी मार्ग। हाँ जी। क्या बोला? उसका हेतु है वेद ज्ञान। मार्ग का भी मार्ग। कौन बोलता है इस बात को? मार्ग का भी मार्ग किसने बताया है?
दादा बोलते हैं, छोटे दादा, ऐसा कि ये मार्ग का भी मार्ग है। उसके लिए एग्जाम्पल क्या देते हैं कि दिल्ली आपका लक्ष्य है, तो ट्रेन में बैठना इसका अरे कारण है, इसका कारण। और घर से रेलवे स्टेशन तक जाना भी तो कुछ कार्य है कि नहीं, हाँ जी, हाँ कि जी, ट्रेन आपके घर पे आएगी। मार्ग बोलो, का मार्ग है। वो मार्ग का मार्ग है। हाँ जी, और जैसे आप घर से बाहर निकलते हो ना, ऑटो, टेम्पो, कार जिसमें बैठते हो, कोई आपसे उसका पूछे कहाँ जा रहे हो, तो क्या बोलते हो? दिल्ली, दिल्ली। दिल्ली जा रहे हैं। अभी तो तुम रेलवे स्टेशन भी नहीं पहुंचे। लक्ष्य वहां का है, तो ये क्या हो गया? मार्ग का मार्ग। इसलिए तत्व निर्णय करना भी कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। दिशा हाँ बदल जी, गई ना, आपकी दिशा बदल गई। तत्व निर्णय में दिशा बदल गई। क्या बोला? तत्व निर्णय में दिशा दिशा बदल बदल गई। दिशा बदल गई। काम चालू हो गया, काम चालू हो गया। ये आत्माभिमुख, पता है, जैसे ना चार देव ने इसको आत्माभिमुख परिणाम कहा है। ये आत्मा के अभिमुख हो गया, सन्मुख हो गया, ये परिणाम। सविकल्प ज्ञान में जो तत्व निर्णय है, ये आत्माभिमुख परिणाम है। टोडरमल जी की भाषा में बोलो तो सम्यक्त सन्मुख है ये। कहो मिथ्या दृष्टि अभी मिथ्या तो है, तो क्या बोला? और सुनो, ये परिणाम ही करण लब्धि में कर्म को काटता है, तब चौथा गुण स्थान होता है। अगर ये परिणाम नहीं हो तो कर्ण लब्धि में नहीं चढ़ सकेगा। मिथ्या दृष्टि ही कर्ण लब्धि में चढ़ता है तत्व ज्ञान पूर्वक। चौथा गुण स्थानवर्ती कर्ण लब्धि में नहीं चढ़ता। समझ आ रही बात? ये तत्व निर्णय, ये मार्ग का मार्ग कर्म रेखा को बदलता है और चौथे गुण स्थान को लेके आता है। अरे आई बात समझ में कि नहीं आई? कितनी हाँ जी, गुड हाँ न्यूज जी है। दीदी, हाँ जी दीदी। बोलो, गुड न्यूज है कि नहीं? अभी तो कहाँ हाँ। अपने परिणाम नहीं सुधरे, अभी तो अपने परिणाम कितने बिगड़े। तो भैया आप तत्व निर्णय करो। जो अभी परिणाम की बात करता है, अब बात नहीं करे कि अभी कोई बोलेगा इन्हें तो तत्व ज्ञान नहीं है, तो बात नहीं करे, लेकिन अंदर अंदर परिणामों को देकर हालत खराब होती है। समझ में आ रही है? तो कोई दिक्कत नहीं है, आप तत्व निर्णय करो। कैसे करो तत्व निर्णय, क्या प्रॉब्लम है? इन दो परिणामों दो को धाराएं आपको, स्पष्ट दो धाराएं दिखेंगी, स्पष्ट दो धाराएं। कोई भी टेंशन आकुलता हुई ना, तो वो आकुलता एक साइड चलती है, और कदाचित इस आकुलता का निमित्त नैमित्तिक संबंध शरीर से है। तो आपको हो सकता है सिर में, इसके टेंशन से, बोलते नहीं, सिर दर्द हो रहा है, वो सिर भन्नाने लगा टेंशन से, तो समझ लेना कि ये आकुलता है। इस शरीर में जो भी कुछ विपरीत परिणमन है ना, ये आकुलता इसमें निमित्त है, ये आकुलता है। और वो उधर उसी समय ज्ञान भी स्टैंड रहता है तत्व निर्णय पूर्वक। क्या नहीं, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मेरे में कुछ नहीं हुआ, परिणाम बदल गए, चीजें बदल गई, किसी ने कुछ कहा, कुछ बिगड़ गया, कुछ सुधर गया, कुछ नुकसान हो गया, कुछ रोग हो गया, वॉट एवर, एनीथिंग, परिपूर्ण। ये सब शरीर की क्रिया, उस समय परिणाम, और वहीं पर वो ज्ञान। ये ज्ञान है, ये ज्ञान है मार्ग का मार्ग, जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। ये ज्ञान। हमारी बात समझ में? आप यदि माइन्यूटली चेक करोगे, आप गंभीरता से विचार करोगे, थोड़े शांत चित्त से विचार करोगे, तो आपको तीनों चीजें समझ में आएंगी। बहुत क्या बढ़िया। बोला? हाँ दीदी, आएंगी समझ में तीनों चीजें। दीदी 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 जो ये ज्ञान ज्ञान मार्ग का मार्ग है, और जब ज्ञान निर्णय कर रहा है तो वहाँ चारित्र भी उस निर्णय में समावेश भी हो रहा है ना, चारित्र गुण की भी वहाँ पर्याय हाँ देखो, हाँ बिल्कुल, देखो क्या कहना चाहते हैं
कि जैसे ज्ञान ने निर्णय किया है वहां श्रद्धा भी उसकी उधर ही अभिमुख है, चारित्र भी अभिमुख है वो किसी अंश में, लेकिन हाँ वहां पे दो दो चक्कर हैं। पूर्वकृत कर्म के उदय में कोई तीव्र कषाय हो सकती है, हाँ हाँ हो सकती है वो हाँ कषाय का ऐसी। यहाँ तो कह रहे हैं कि चौथे गुण स्थान में रत्नत्र प्रकट होने के बाद कषाय ऐसी हो सकती है प्रत्येक जाति की। हाँ अरे पंचम गुण स्थान वर्ती को कषाय हो सकती है। हाँ जब बहुत स्वाध्याय जब करते हैं ना, जैसे एक सामान्य कथन होता है, एक विशेष कथन होता है, ऐसे ऐसे जैसे जैसे आपका ज्ञान इधर स्वाध्याय में रमता है ना, अपने स्वरूप की मुख्यता होती है, आपको एक एक बात पता चलती है, कैसा स्थूल कथन है, कैसा सूक्ष्म कथन है। कल परसों हाँ कल्पना दीदी की क्लास में एक बात आई कि पंचम गुण स्थान वर्ती जीव को जो चौथा गुण स्थान वर्ती जीव है उसको 6 लेशा होती है अप्रत्यक्षान जाति, लेकिन जहां पे संयम स्टार्ट हो गया ना तो उसको 3 अशुभ लेशा नहीं होती और शुभ लेशा होती है। अब देखो गजब की बात, उसी पंचम गुण स्थान में आर्त रौद्र परिणाम है, ये कहा है हाँ आर्त रौद्र परिणाम है, लेकिन अशुभ लेशा नहीं है। कितनी गजब की बात। आपको कैसे दिखेगा, उन परिणामों के बीच में दिख सकता है लेकिन अशुभ लेशा नहीं है। बोलो कैसी गजब बात। तो हम तो किसी की शरीर की क्रिया को देख के ऐसा बोलेंगे, देखना कितना ये एकदम कृष्ण लेशा वाला है, नील लेशा वाला है। इसलिए शरीर की क्रिया से और परिणामों से वो निर्धारित नहीं किया जा सकता। ये बहुत अंतरंग मामला है। ठीक है, समय अपना हुआ है, शेष चर्चा। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम लोग। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय हो। जय जिनेन्द्र जय सभी को। जिनेन्द्र।